सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की एक बार किसी गुरुमुख ने श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि स्वामी जी, इस तरीके से हमें भी दरबार की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए। कुछ इस तरीके से उन्होंने विनती की तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि असी कितनी बार कह चुके हैं हाँ कि तुसी अंदर वड़ो, तुसी फिर बाहर निकल जाते हो। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने शब्दों में बड़े प्रेम पूर्वक फरमाया कि हम कितनी बार आपको समझा चुके हैं कि आप अंदर वड़ो, अंतर्मुखी वृत्ति अपनाओ, अपने अंदर झांको और उस प्रकाश और उस रोशनी को, उस महा आनंद को प्राप्त करो जो आप पाने के लिए आए हो। आप सिर्फ बाहर की बातें किए जा रहे हो, इन बातों में क्या रखा है? तो गुरुमुखों, हमें अंदर बढ़ना है और इस अंदर बढ़ने का जो रास्ता है उसके लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बना दिए हैं, ये 5 नियम धीरे धीरे करके बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से अपने ही अंदर बढ़ने के लिए, अपनी ही आत्मा में प्रवेश के लिए ढंग हैं, तरीके हैं। जैसे कि श्री आरती पूजा बाहरी रूप से तरीके से हमारी सुरती को एकाग्र करती है और एक स्थान पर ले आती है। हम सब तरफ से ध्यान एकाग्र करके अपने श्री गुरु महाराज जी पर एकत्रित करते हैं तो बाहरी रूप से अपने आप को थोड़ा खींचना है, थोड़ा समेट लेना है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, इसी तरीके से अपने आप को अपने अंदर समेट लेना है। जब धीरे धीरे करके बाहरी बंधन थोड़े कटने शुरू होते हैं तब जीव धीरे धीरे अपने अंदर प्रवेश करना शुरू करता है। थोड़ा थोड़ा अपने आप का रास्ता उसे पता चलता है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, धीरे बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। इस दुनिया के जो मोटे मोटे बंधन हैं वो गुरु की भक्ति से कटते हैं। जब धीरे धीरे ये आश्रम में आना शुरू करता है, अपने समय को अपने श्री गुरु महाराज जी के लिए लगाना शुरू करता है, सेवा करता है, सत्पुरुषों की दर्शनों पर जाता है, तो गुरु भक्ति के जो बड़े साधन हैं, इन साधनों से बाहर के बंधन थोड़े ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने आप को थोड़ा समेट लेते हो, थोड़ा अपने आप को काबू में कर लेते हो और समझो कि हम 100% समय दुनिया के लिए नहीं दे सकते, हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को सीमित करना है, एक समय बांध लेना है कि जैसे सुबह मेरी श्री आरती का समय 6 से 7 बजे है गुरुमुखों, या 7 से 8 बजे है, तो ये मेरा अपना समय है। कृपा करके मुझे इस समय में मत बुलाएं, मत परेशान करे कोई। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, इस समय मुझे परेशान ना करें। उस समय अपना फ़ोन बंद कर दें। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को थोड़ा समेटें, दुनिया से छुट्टी लें थोड़ी कि ये मेरा अपना समय है, मेरे अंदर जाने का टाइम है। ठीक है, ऐसे ही शाम के समय में भी अपने आप को समेटने के लिए थोड़ा समय रख लें। तो धीरे धीरे ऐसा करने से बाहर के बंधन थोड़े ढीले होने शुरू हो जाते हैं। जब रविवार का समय हम संत सत्पुरुषों के संगत में लगाते हैं तो भी बाहर के बंधन थोड़े ढीले पड़ते हैं। लोगों को पता लग जाता है कि ये इंसान अब उतना हमारा नहीं है जितना हम पहले से सोचते थे। थोड़ी सी लोगों की नाराज़गी भी होती होगी, लेकिन होती रहे, बेशक होती रहे। अगर हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे कह रहे हैं करने के लिए और हम भी समझ लें, एक दिन तो हमें दुनिया से समेटना ही है ना, तो समेटने की कार्यवाही हम अभी से शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि काल झटके से आकर पूरी कार्रवाई को एक साथ समेटे। हमारे सदगुरु ने प्रक्रिया बनाई है कि हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को समेटना शुरू कर देते हैं ताकि एकदम से वो झटका ना लगे। तो थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखना है, अपनी बाहरी हरकतों पर, बाहरी बातों पर, तो दुनिया से समय थोड़ा सा निकालना है। इसलिए सत्संग में नागा नहीं करना कभी भी। दुनिया के 10 काम छोड़कर भी सत्संग में पहुंचना है, क्योंकि सत्संग शुरुआत है। ऐसे ही सुबह के 10 काम छोड़कर सुबह की श्री आरती पूजा जरूर करें, जरूर करनी है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम मान लें ये हमारा अपना काम है, श्री आरती पूजा नहीं तो खाना नहीं, ऐसे हमारे पूज्य संत बोलते हैं, तो बड़ी बख्शीश है हमारे ऊपर जो हमें ऐसे संतों की रहनुमाई मिली है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा समेटें।
हम थोड़ा सा दुनिया से अलग हों, इसलिए हम सुबह शाम श्री आरती के लिए दुनिया से थोड़ा सा अवकाश लेते हैं। इसलिए अमृत वेले में थोड़ा समय अपने नींद के समय से निकाल लेते हैं। सुबह अमृत वेले उठकर कुछ समय अपने श्री गुरु महाराज जी की याद में लगाना चाहिए। प्रेम सहित मिल बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमें सत्संग में सुनने को मिला है कि हम कैसे अपने लिए समय निकाल सकते हैं, और ये जो भी सत्संग श्री लीलाएँ हैं ये अमर ज्योति दर्शन में से ली गई हैं आप सभी गुरुमुख जन को सुनाने के लिए। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारा भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी के श्री वचनों पर चलकर अपना जन्म सफल करें, और जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें दरबार के 5 नियम बख्शे हैं उनकी प्रेम पूर्वक पालना करें, ताकि हम श्री गुरु महाराज जी की खुशी प्राप्त कर सकें। प्रेम सहित मिलकर बोलो